भाजपा ने क्या करा है, क्या करा? ये सिर्फ मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाए। देखो महंगाई कितनी बढ़ चुकी है सरकार के उसमें। वो तो पैसे ही मिल रहे हैं जमीन के 3-3 हज़ार रुपए में और 2-2 हज़ार रुपए। मजदूर आदमी को क्या मिला? मजदूर आदमी को कुछ भी ना मिल रहा। अखिलेश जो सीटें हैं 311 सीटें कंप्लीट आएंगी, लिख लीजिए आज तारीख कंप्लीट। ऊपर सीट बता रहे हैं बीजेपी का आ जाएगी। किसकी? घास भी ना, मोदी नगर, मुरादनगर, बागपत, बड़ौत, 4 जिलों के तो मैं गारंटी लूँ अगर वहाँ बीजेपी आ जाए तो बात है। आ रही है क्योंकि इन्होंने कुछ काम किया ही नहीं। भाजपा ने क्या कुछ किया 5 साल? भाजपा ने ना करा कुछ भी। रोजगार तो खत्म कर दिया, रोजगार रहा कहाँ? सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो और रोजगार कहाँ रह गया? उधर चिपका देते हैं, फ्री राशन हो गया। ये जो कहा जा रहा है रैली में भीड़ बहुत आ रही है, भाजपा रैली भीड़ है तो मुझे पता है, मेरी गली में 400-400 रुपए में लेके गए थे भाजपा वाले। सपा या बसपा या फिर कांग्रेस या भाजपा? रालोद यहाँ पे जो लोकदल। हाँ राष्ट्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के मैं अभी मोदी नगर में हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे मोदी भवन है। 1933 की इसका बना हुआ भवन है ये। और जो लोग यहां पर हैं चुनाव को लेकर के उनसे जानेंगे क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं चुनाव को लेकर के। यहाँ पर एक दुकान भी है, इस दुकान पर तमाम लोग हैं, इनसे भी हम कुछ जानेंगे। भैया क्या कहेंगे इस बार, क्या चुनाव का क्या मुद्दा रहने वाला है यहाँ पे? जी, चुनाव का मुद्दा तो यही है, जो काम हुआ ही नहीं है मोदी नगर में। मंजू सिवाच ने किया ही नहीं है काम। वो अपने उसी के लिए जो सीवर लाइन है उन्हीं के लिए काम कर रही हैं, पैसा उन्हें कमाना है। तो किसको इस बार किसकी सरकार बन जाएगी लगता है उत्तर प्रदेश में? जिस सरकार का तो पता नहीं, हम तो सपोर्ट सुदेश शर्मा जी को कर रहे हैं। ये आरएलडी से? हाँ जी, आरएलडी से। हाँ। क्या कहेंगे आपके यहाँ क्या माहौल चल रहा है इस बार? हमारे यहाँ तो माहौल जी सब सुदेश शर्मा जी का है, जयंत चौधरी, और जिसे भी टिकट मिलेगा उनको वोट देंगे सब। ऐसा क्यों है आपके यहाँ माहौल इस तरीके? किसान आंदोलन का फर्क है, इसकी सब किसान लोग हैं इस क्षेत्र में। काम भी नहीं किया और को काम कुछ नहीं हो रहा, बीजेपी भाजपा राज में क्या कुछ हुआ है आपको लगता है? भाजपा राज तो झूठ का बवंडर है और क्या है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फ्री का राशन मिला है, कुछ भी ना हो, भाजपा राज्यों के पब्लिक जो चोर चकारी और बेकार हुए फिर। ये कहा जा रहा है कि बहुत सारा अपराध कम भी हुआ है। नहीं, कहाँ अपराध कम कहाँ हुआ है? अपराध तो और बढ़ा है। सिलेंडर 920 का कर दी, सिलेंडर 920 का कर दिया है, जो 400 का था। जो 500 रुपए हैं उसे हम ही चेप के कह रहे हैं फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं। भाई सरसों का तेल है 185 कहाँ 170 हो गया, और ये तेल इतना महंगा हो गया, और फिर उधर से उधर चिपका देते हैं, फ्री राशन हो गया। ये जो कहा जा रहा है रैली में भीड़ बहुत आ रही है, भाजपा रैली भीड़ है तो मुझे पता है, मेरी गली में 400-400 रुपए में लेके गए थे भाजपा वाले। हाँ, यूँ कह रहे हैं वहाँ पर 8 घंटे आपको बस उनके नारे बोलने हैं और कुछ नहीं करना आपको। अच्छा, ऐसा आपको मतलब आप कह रहे हैं कि मेरे यहाँ से 400 रुपए में गए थे? 400 रुपए में अभी उनकी रिकॉर्डिंग कोई करवा के सुना दूंगा। शिवाजी की रैली में गए थे, जो यहाँ की जन यात्रा निकली थी, लेडीज कह रही थी 400 रुपए उसका क्या नाम है मिल रहे हैं। ये सही बात है आपको लगता है रैलियों में इस तरीके से? हाँ जी, सब पैसों से भीड़ जा रही है, सब पैसा लेते हैं, खाना खर्चा लेते हैं, और इससे सब ये भीड़ उसी ये है और क्या है। अच्छा, क्या मतलब भाजपा से इतनी नाराजगी क्यों है? नाराजगी क्यों है भैया? मैंने जो कमाया था भैया 25 साल में, जो भी बाल को लगा, बाल अपने घर में बैठे, मैं आता तो बाल लगाना साड़ा का मेरा रोज। मैं जो कमाया था आज जो बेच रहा हूँ, खिलौने बेच रहा हूँ बैठ के। ये आप बेच रहे हैं? जो मैं खिलौने बेच रहा हूँ, जो मैंने लगाया बाल पढ़ाई में लगाया, मैं लगा दिया। आज जो उनकी हिला नहीं लगा, 10-5 रुपये की 10,000 की मैंने मिले ना, 4,000 की वो करे नहीं, तो अपना साढ़े चोर शिकायत बढ़ी रही है, उनका बोल रहा है। रोजगार थोड़ा सा कम हो गया, मतलब लोगों को रोजगार नहीं मिला है ना रोजगार से। कौन सी भर्ती निकाली मुझे बता दो? ये बालक पढ़े लिखे हैं, बता कौन सी भर्ती निकाली है मुझे बता दो आज तारीख में। रोजगार तो खत्म कर दिया, रोजगार रहा कहाँ? सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो और रोजगार कहाँ रह गया? चाचा आप भी मोदी नगर से ही हैं? हाँ जी। क्या कहते हैं यहाँ पे क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव को हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। हम मतलब क्या हम जीतेंगे? मतलब ये है कि हमसे मतलब ये है कि कौन सी जयंत चौधरी और अखिलेश की पार्टी। अच्छा, हाँ, यहाँ पे अखिलेश का ज्यादा जोर है, जयंत चौधरी का? हाँ। अच्छा, भाजपा ने क्या कुछ किया 5 साल? भाजपा ने ना करा कुछ भी, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं किया, सब झूठे, झूठ बोलना है। अच्छा, आप कह रहे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अभी जैसे रैली में गए थे, पंजाब में भी गए,
वहाँ पे भी कांग्रेस चाहती है, बोल रहे हैं कांग्रेस ऐसे आरोप लगाती है, कांग्रेस ने की कि 70 सालों में जो नहीं किए वो हमने अरे किए। कांग्रेस ने जो है ये सारा जो कुछ बना हुआ वो कांग्रेस ने करा, और जो कुछ अब है वो बेच दिया सारा इसने मोदी ने 5 साल में, समझे जी। जो कुछ बनाया कांग्रेस ने 70 साल में इन्होंने सारा बेच लिया। चलिए आपसे जानते हैं, आपका क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार। क्या कहेंगे, क्या कौन आ रहा है इस बार चुनाव में? जो कुछ कहा नहीं जा सकता, बीजेपी भी आ सकती है, तुम्हारा लोकदल भी तुम्हारा लोकदल भी आप किसको ला रहे हैं? देखो जी, हमारा रुझान है लोकदल का, रुझान है ज़्यादा। लोकदल का जाते हैं क्या? लोकदल वाले जाते हैं, है जी? लोकदल वाले जाते हैं। हाँ जी, भाजपा क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि इन्होंने कुछ काम किया ही नहीं। कुछ नहीं किया ना, बिल्कुल नहीं काम किया। ना। कह रहे हैं बहुत सारे सड़कें बनवा दी। सड़कें तो पहले चेयरमैन साहब ने बनवा, भूतपूर्व चेयरमैन तुम्हारे सुरेश शर्मा जी ने बनवा दी पहले, बस उन्हीं सड़कों पर रिपेयर किया जाता है। भाजपा 300 सीटें नहीं आएंगी, 300 पार कह रहे हैं। नहीं नहीं। अच्छा, चलिए और लोगों से भी जानते हैं जो यहाँ पर हैं। तमाम लोग यहाँ पर दुकान पर थे, उनसे बात की है हमने। आप क्या कुछ कहेंगे चुनाव को लेकर? भैया चुनाव को लेकर तो यो है कि मोदी ने तो कर दिया नाश, अब क्या देंगे लोकदल को वोट? वो ही है हमारा एक आदमी काम को, और ना कोई भी। इनने तो ये तो सारा सड़कों पे लग रहा, हमारे गांव की सड़क देख ले तो यहाँ से 200 चलो जाओ। अगर इसमें इतने गड्ढे नहीं, मेरी स्कूटी की हालत देख ले। यह है पाइपलाइन नहर की, इस पे कोई काम नहीं, बस हाईवे बना रहा है। हाईवे का काम तो जब ये होगा जब आदमी की जेब में पैसे होंगे, चलेगा तो कोई आदमी जब पैसे नहीं होंगे आदमी के धो रहे चलेगा कहाँ से तेल गिरवा होगा बताओ। सारी सरकार जो है इतना काम कर रही है कि भाई अभी मक्का झारखंड का जिन कहाँ का मैं देख रहा था, उसमें जो है 25 रुपये घटाए हैं बाइक के उस पेट्रोल पे। यहाँ के घटाया भाई ने। गन्ने का पेमेंट देख लो, साढ़े कमारी मार्च में पिछली साल में गन्ने गिरे थे, अब लो तो 1 रुपया आया नहीं, 1 रुपया अब लो आया नहीं। तो हम क्या करें नू बताओ? 300 के ऊपर सीट बता रहे हैं बीजेपी का आ जाएगी। किसकी? डांस भी ना, मोदी नगर, मुरादनगर, बागपत, बड़ौत, 4 जिलों के तो मैं गारंटी लूँ। अगर वहाँ बीजेपी आ जाए तो बात है। आप क्या कहें? भैया बीजेपी हारी पड़ी है, क्या काम करवाया इन्होंने? सारी लैंड बिछा दी इन्होंने, कुछ करवाया? सारा जाम लगा पड़ा है, क्या करें हम? सड़कें टूटी पड़ी, इनके चले जाओ तुम, गड्ढे 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 हैं, इन्हें रोड मुक्त कर देंगे, गड्ढे मुक्त कर देंगे, क्या कराया इन्होंने? अरे आज हमारी मोदी नगर की विधायक मंजू शिवा मथुरा में जा रहे हैं, मथुरा में मेरे कृष्ण भगवान आए सपने में, जीत के दिखाइए मुझे, मैं बताऊंगा जब जीत के दिखाऊंगे। क्या आप भी कुछ बात कर रहे थे? हाँ जी, क्या बता? जीता पड़ा जी। कौन? योगी। योगी क्यों जीता पड़े? सारे काम सही हो रहे हैं, कोई गलत ना, जो कोई भी सरकार आएगी वो भी कोई राहत नहीं पहुंचाएगी, कोई भी सरकार आ जाए। अच्छा। हाँ जी, किसी चीज़ सीट में आ जाएगी योगी की? जीतने लायक सीटें आज ले जाएगा। हाँ, जीत जाएगा, 100% जीतेगा। नहीं कही हूँ, नहीं कही। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा, बीजेपी सरकार जब से आई है, इस बीजेपी सरकार ने हर एक गरीब आदमी को मारा है और कुछ नहीं करा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं बीजेपी के पास। लेकिन ये भाई साहब कह रहे थे ना कि बहुत बढ़िया है योगी सरकार, तो क्या दिक्कत है? भाई मैं तो कहता हूँ योगी सरकार कुछ नहीं है ना, बीजेपी कुछ नहीं है। जब से ये सत्ता में आई है, इन्हें नुकसान के अलावा कुछ दिया ही आप नहीं भी है। इधर मोदी नगर के ही हैं? मोदी नगर का ही रहने वाला हूँ मैं। है एक शख्स हैं, हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण शर्मा। जयप्रकाश नारायण शर्मा जी। आप नेत्रहीन है, कब से हैं आप? नेत्रहीन में 22 बर्थ ब्लाइंड हूँ। अच्छा। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में? अभी आप कुछ कह रहे थे, क्या कुछ होने वाला है उत्तर प्रदेश चुनाव में? होगा ये कि योगी की सरकार जा रही है कंप्लीट, क्योंकि इनको तो आश्रम में ही अपनी होली मनाना है जाकर के आराम से, एक तरफ स्थिति ये है। ऐसा क्यों आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश से योगी सरकार जा रही है? क्योंकि पब्लिक त्रस्त है, बिल्कुल पब्लिक त्रस्त है, किसी को भी रिलैक्स नहीं है। गेहूं फ्री बांट के लोगों का आधा तो खराब कर रहे हैं। अच्छा, क्या होने वाला? और जगहों पे, तमाम जगहों पे चुनाव होने वाले हैं। मैं अक्सर घूमता रहता हूँ और मैंने कई लोगों से बात किया, डिस्कशन किया। हर व्यक्ति जो है त्रस्त है इस समय, किसी प्रकार से जो है ना तो सुकून नहीं है कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को, इसलिए हर व्यक्ति त्रस्त है। इसलिए मुझे पता है कि योगी की सरकार जा रही है। अच्छा, क्या आपका काम क्या है वैसे? मैं जो एक वैद्य हूँ, आयुर्वेदिक जो है लोगों का उपचार करता हूँ और देश की सेवा करता हूँ, देश में रहते हुए। अच्छा।
वैद्य साहब क्या कहेंगे फिर जो चुनाव है, मुद्दे क्या हैं इस बार के? क्योंकि मुद्दों पे तमाम तरीके से सियासत हो रही है। मंदिर मस्जिद एक मुद्दा हो जाता है, कभी प्रधानमंत्री की रैली मुद्दा बन जाता है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि मुद्दा ये बनाते हैं, बनते नहीं। मुद्दा तो ये बनाते हैं, इनकी आदत है बनाने की। कभी राम मंदिर के बना लेंगे, कभी मथुरा काशी बना लेंगे, कभी कुछ बना लेंगे। तो मुद्दा बनाने की आदत है, इनकी आदत में है सब कुछ। जो कुछ पंजाब में हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे कि सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक प्रधानमंत्री की हो गई, मोदी जी के खतरा बताया गया, साजिश थी? मोदी जी को कोई खतरा नहीं था। फिलहाल में जो किसानों के साथ जास्ती हुई है, इसलिए जो है उनको खुद अपने आप भयभीत होकर के वो खुद चले आए। अच्छा जी, इसलिए। लेकिन ये कहा जा रहा है ना, कांग्रेस सरकार है वहाँ पे, तो कांग्रेस सरकार ने साजिश रची। कांग्रेस सरकार का तो बेमतलब दोष लगाते वो ये ना कि जो है फिलहाल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इनका ये हाल बस। अच्छा, एक चीज़ और पूछी जाती है कि योगी नहीं तो फिर उत्तर प्रदेश में कौन? योगी नहीं तो इसमें अखिलेश और जयंत चौधरी। अच्छा जी, अखिलेश और जयंत चौधरी आप बता रहे हैं जी। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से दावा कर रही है बीजेपी की 300 प्लस सीटें भाजपा की आएंगी, अखिलेश को कितनी सीटें मिल जाएंगी? अखिलेश की जो सीटें हैं, मैं ये कह सकता हूँ दावे से कि अखिलेश की जो सीटें हैं 311 सीटें कंप्लीट आएंगी। लिख लीजिए आज तारीख, कंप्लीट। ये आप कैसे दावे के साथ कह सकते हैं? दावा तो कोई नहीं कर सकता है। मैं दावे से ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि आज तक हमने जो भी कहा, ये नहीं कि हमें सपने मारे, ऐसा जो भी हमने कहा आज तक, ईश्वर कृपा से, हनुमान जी की अनुकंपा से हुआ जरूर है एक बार। अच्छा ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अभी तो कोई माहौल नहीं है, किसी भी तरह कोई माहौल नहीं है अभी। अच्छा, जैसे अभी भाजपा अपने दावे कर रही है, अखिलेश यादव अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है, कौन काम किया? काम तो किसी ने नहीं किया, बाकी आगे भाजपा ही, भाजपा आएगी। यहाँ की जो सीट है भाजपा की आएगी। यहाँ की आएगी। क्या फैक्टर है जो मतलब भाजपा यहाँ पे आएगी? क्या रीजन है, क्या कारण है? उनके कार्यकर्ता, और कोई रीजन नहीं। उनके कार्य काम किया है? नहीं, कोई खास काम नहीं किया। फिर आप कह रहे हैं कि आएगी, फिर क्या करें, और कौन आएगा? कोई है ही नहीं। जयंत चौधरी यहाँ से नहीं है? मुश्किल है। आप क्या कहेंगे भैया? भैया जो ये बोल रहे हैं वही बात है, सारी बात। काहे वही वोट दिलाएंगे, वही आप भी जो वो करेंगे वही आप भी वोट करोगे? भाई हम तो सारे एक साथ ही हैं। नगर से हैं? नहीं, बाहर से हैं। कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट बदायूं। बदायूं? तो उत्तर प्रदेश में चुनाव में वोट करते हैं ना? हाँ बिल्कुल। किसको करेंगे? जी, किसको करेंगे इस बार? अरे इस बार क्या वोट दे ही देंगे किसी न किसी। हाँ? अरे दे ही देंगे किसी न किसी। अच्छा, क्या लगता है भाजपा ने काम किया कुछ पिछले 5 साल में? अरे यार, अब काम धाम तो सब बढ़िया ही करा है, क्या है। कांग्रेस ने काम किया था, भाजपा ने, या फिर सपा इस बार? सापा का तो पिछले बढ़िया है, सापा का तो बढ़िया था पिछले साल। तो सपा फिर से आ सकती है क्या लगता है? हाँ देखो, पता चला भैया, आ भी सकती है। अच्छा, भाजपा ने क्या क्या काम किया? भाजपा जैसे गिना रही, सड़कें बनवा दी बहुत सारा। भैया भाजपा ने बड़े बड़े आदमियों को फ़ायदा करा है, मजदूर आदमी को क्या फ़ायदा करा है? मजदूर को जिन पे ज़मीन है उन्हें पैसे मिल रहे हैं, उन्हें क्या गल्ला भी उन्हें भी मिल रहा है, और मजदूर आदमी को तो गल्ला का मिल रहा है, और क्या चीज़ मिल रही है बताओ? नहीं, जैसे कह रहे हैं कि हम तो किसानों के लिए, गरीबों के लिए। तो किसानों के टाइम तो फ़ायदा हो रहा है, किसानों को तो पैसे ही मिल रहे हैं ज़मीन के, 3-3 हज़ार रुपये और 2-2 हज़ार रुपये। मजदूर आदमी को क्या मिला? मजदूर आदमी को कुछ भी नहीं मिल रहा। मजदूर को कुछ नहीं मिला। मजदूर को क्या मिल रहा है? मजदूर को तो बस राशन ही राशन मिल जाए, बस जो भी समझो बस, और क्या मिल जाए। आपका जैसे आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार बढ़िया काम करेगी अगर सरकार बने तो? जी, अब सरकार तो सब सही से कर रही है, जो कर रही है, और क्या है बताओ, गरीब आदमी को तो क्या। अच्छा, अखिलेश यादव की जो भीड़ जुटाई जा रही है, जुट रही है बहुत सारी, वो मतलब सही जुट रही है? लग रहा है कि अखिलेश यादव इस बार आ जाएंगे? हाँ, उम्मीद तो कर रही है, उम्मीद तो कर रही है भैया। अखिलेश यादव। हाँ। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, क्या माहौल है इस बार? चुनाव को लेके माहौल सही है वैसे तो। हमारे तो भाई योगी जी है, हम तो योगी जी को वोट देंगे। अच्छा, योगी जी ने क्या किया आपके लिए? जैसे कहते योगी जी तो गरीबों के लिए कुछ किए नहीं, ऐसा बोलते हैं बहुत लोग। नहीं, क्यों नहीं किया, काफ़ी किया। हाँ। ये इतने रोड बन रहे हैं, इतना ये ख़त्म किया है इन्होंने, जितने भी गुंडागर्दी सब ख़त्म करिए। कौन सा नहीं हुआ गुंडागर्दी ख़त्म, बताओ आप। महंगाई नहीं है जाते? महंगाई तो पहले से चलती आ रही है, कांग्रेस के राज में भी चलती आ रही शुरू से ही। महंगाई कब कम हुई है ये बताओ आप? महंगाई कोई ज़्यादा नहीं है, महंगाई ज़्यादा नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये झूठे ही डंका पीटते रहते हैं महंगाई का कि महंगाई है, महंगाई है। कोई महंगाई नहीं, ये तो सब जब
एक बात बताओ, काम होएगा जनता की भलाई के लिए तो जनता से ही जाएगा। महंगाई तो करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी। उतनी सीटें आ जाएंगी जितनी पहली बार भाजपा को आई थी? उससे भी ज़्यादा आएंगी, उससे भी ज़्यादा ज़्यादा देख लेना आप। हाँ। बढ़िया आएगी। भीड़ तो अखिलेश यादव की रैली में जुट रही है। अजी कुछ नहीं है, एक बात बताओ आप, अखिलेश की अभी यहाँ से जो है गाड़ी पे लिखा हुआ है ये देंगे वो देंगे, अखिलेश कहाँ से देगा? अपने घर से देगा, जनता से ही तो देगा। इतनी प्रॉपर्टी या इतना वो है जो सबको सब चीज़ बांट देगा, वो फ्री में दे देगा, गैस भी माफ़ कर देगा, बिजली के बिल माफ़ कर देगा, सब चीज़ फ्री कर देगा। ये बताओ कहाँ से कर देगा? तब महंगाई नहीं होगी। भाजपा में लेकिन रोड बनवा लिया, आप लोगों के लिए क्या किया? हमारे लिए तो, हम तो कल भी ऐसे थे आज भी ऐसे, हम तो सकून है, योगी के राज में हम सकून है। मतलब सकून किस चीज़ का सकून है? देखो गुंडागर्दी नहीं है और सुनवाई हो रही है, कोई भी काम हो सरकारी सुनवाई हो रही है। हाँ, बात आपसे कर लें। जी बताइए। कौन आ रहा है इस बार चुनाव में, किसकी सरकार बनेगी इस बार? भाजपा, सपा, कांग्रेस को? इस बार इसकी सरकार आएगी, क्या नाम है इसका, अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव। अभी भाई साहब कह रहे हैं कि योगी की आएगी। अब भैया जो जिसकी पार्टी का होता है उसी को होता, हम तक अखिलेश यादव को वोट देंगे। लेकिन भीड़ तो जुट रही है, ज़्यादा अखिलेश की दिखा रहे हैं, लेकिन वो दिख नहीं रहा, भाजपा में ज़्यादा दिखा रहे हैं। अब भैया इस बारे में हम क्या कह सकते हैं? क्या लगता है वैसे अखिलेश की क्यों आएगी सरकार इस बार? क्या मुद्दे हैं? मुद्दा कुछ नहीं है भाई, क्या नाम है इसमें, आप कहे देखो महंगाई कितनी बढ़ चुकी है सरकार के उसमें, इतनी महंगाई कभी नहीं देखी। महंगाई जाती है। यहाँ पेट्रोल डीजल के हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, खाने का तेल 90 रुपये लीटर से लेकर 200 रुपये लीटर है, सरसों का तेल जो है कोई भी चीज़ देख लो हर चीज़ पे डबल महंगाई है। महंगाई की वजह से दिक्कत हो सकती है। कितनी सीटें आ जाएंगी अखिलेश यादव की? इस बारे में नहीं कह सकते। बीजेपी की? बाकी यूपी में तो सरकार अखिलेश यादव की आ ही जाएगी। अखिलेश यादव का जाएगी? बड़े खुश होकर बोल रहे हैं। जी भैया। कौन काम अच्छा किया है इस बार? 5 साल में पिछले कुछ काम हुआ भाजपा के राज में? भाजपा के राज में सारे काम हो रहे हैं बढ़िया, वही इसमें दिक्कत क्या है, सारे काम बढ़िया हो रहे हैं, रोडों के काम बढ़िया हो रहे हैं, गरीब आदमियों को मकान मिल रहे हैं, और जिन पर मकान नहीं थे मकान मिल रहे हैं, बाकी दिक्कत तो कुछ है ही नहीं किसी अखिलेश यादव की सरकार में कुछ नहीं हुआ था भैया? उसमें भी हुआ था, उन्होंने लैपटॉप बांटते थे, साइकिल बांटी थी बच्चों को, उसमें भी हुआ था। तो इस बार क्या लगता है? इस बार तो कुछ बदलाव हो गया थोड़ा बहुत। क्या बदलाव होगा वही पूछ रहा हूँ। भाई ये है, सीएम तो बदलेगा ही अब क्या, मेरे ख्याल से योगी नहीं आएंगे? बस देखो जी क्या होता, आप जो लोगों का वो है। अखिलेश आ सकते हैं? हाँ जी, दोनों की बराबर की टक्कर है, दोनों बराबर की टक्कर है। आप क्या कहेंगे? जी यही कहेंगे इन सब बच्चों, मेरी तो समझ। आप ही बताइए, कोई दिक्कत? जी टक्कर तो बराबर की है, अब क्या उसमें टक्कर, वो क्या दिक्कत आ रही है उसमें? आदित्यनाथ ही आएंगे। आदित्यनाथ आएंगे? टक्कर बराबर की है, फिर आदित्यनाथ कैसे आ जाएंगे? क्योंकि फुल चांस इनके ही है ना, फूल गई है पूरे। हाँ, क्या कहेंगे आप? कौन सी सरकार बढ़िया है जो काम करे? जी बीएसपी बढ़िया। बसपा? हाँ जी। तो ये आप पहली बार बसपा वाले, बहुत देर से मतलब मैं खोज रहा हूँ लोगों को, ऐसा बसपा वाला कोई नहीं मिला। बसपा का वोटर बोलता नहीं है ना। हाँ। बसपा का भी है यहाँ पे? क्या? बसपा का भी है यहाँ पे? हाँ, बसपा का है। इस भाजपा क्यों नहीं सही है? भाजपा ने क्या करा है, क्या करा? ये सिर्फ मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाएंगे और कुछ ना। कभी स्कूल की बात करी उन्होंने, पढ़ाई हॉस्पिटल इनकी बात करी है इन्होंने। तो इस बार समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी में एक है यादवों की सरकार है। हाँ, इनमें यादव को ही भला हुआ है। जातिवाद भी मैटर करता है? हाँ, जातिवाद भी मैटर करता है। जातिवाद तो हर जगह है। ठीक, वही हम भी रहे थे। हाँ, सरकार आएगी बीजेपी की। 370 धारा खत्म, सर्जिकल स्ट्राइक। नहीं, यूपी के मुद्दे नहीं है ना। हाँ, ये तो केंद्र के मुद्दे हैं, केंद्र सरकार के लिए ठीक था। अब योगी के लिए क्या? घर घर मोदी, घर घर योगी, यहाँ भी योगी सरकार ही आएगी। ऐसा अनमोल हीरा बरसों बाद पैदा हुआ है, इसे हम ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है। जब ये वोट देना, वो तो होएगा ही इलेक्शन के टाइम पे, तो ये मुद्दे उठते ही हैं, ये तो सभी पार्टियां करती हैं। पर जैसे ही वोटर वोट देने जाएगा तो जब कमल का फूल ही नजर आएगा, राष्ट्र हित के लिए। राष्ट्र हित के लिए? हाँ,
राष्ट्रहित के लिए कमल का फूल ही आएगा। फूल राष्ट्रहित, हाँ। यूपी के लिए भी, यूपी को आगे बढ़ाना है तो कमल के फूल को लाना साइकिल है। नहीं है राष्ट्रहित में? साइकिल का जमाना नहीं रहा, बाइक है आजकल, तो कारें और हेलीकॉप्टर का जमाना आ गया, साइकिल कहाँ। क्यों भैया, क्या लगता है साइकिल और कमल में कौन आगे चल रहा है अभी? भैया बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी आगे चल रही है, क्यों? हाँ, इसने विकास भी का काम भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बीजेपी की वोट ज़्यादा है ठीक। और लोकदल भी टक्कर लेगी, ऐसी बात नहीं है। लोकदल? हाँ, सुरेश शर्मा जी। लोकदल का टक्कर है? हाँ, सुरेश तो शर्मा जी। लोकदल जब टक्कर है यहाँ पे, तो कैसे आप कह रहे हैं कि मतलब कि नहीं, ये जो मंजू शिवाजी को टिकट नहीं होता, किसी और को होता नहीं, तो बीजेपी की टक्कर ले सकता, नहीं तो सुरेश शर्मा लेकर जाएंगे। ऐसे एक एक सीट पे है, मतलब सीट के हिसाब से वोट पड़ेगा? हाँ, नहीं, ये तो अपने उसकी बात कर रहे हैं हम तो, मोदी विधानसभा की। लोग ये मोदी नगर विधानसभा में मतलब भाजपा नहीं आएगी? हाँ, नहीं, भाजपा नहीं आएगी, लोग सुरेश शर्मा लेकर सकता है। यहाँ हम सुरेश शर्मा कहेगी पक्की। यहाँ पे क्या माहौल है? यहाँ का माहौल अच्छा है, यहाँ का माहौल सभी अच्छे हैं, मतलब माहौल ठीक ठाक है यहाँ चुनाव का। को लेकर के? चुनाव को लेकर माहौल ठीक है, चुनाव में भी सही है, अच्छा है। चुनाव के लिए सपा या बसपा या फिर कांग्रेस या भाजपा? रालोद यहाँ पे जो राष्ट्रीय लोकदल? हाँ, राष्ट्रीय लोकदल चलेगी यहाँ पे। भाजपा तो किनारे 300 से अधिक सीटें लाएगी, तो नहीं, यहाँ पे तो 300 से अधिक सीटें कहीं भी आ जाए, पर यहाँ से मोदी नगर से सुदेश शर्मा की ही जीत पक्की है। यहाँ से सुदेश शर्मा से सुरेश शर्मा ये आरएलडी से खड़े हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उन्हें ही टिकट मिलेगा और वही उनकी जीत पक्की है, निश्चित तौर पे वोट उन्हें ही जाएगी। अच्छा, सभी भाजपा ने क्या कुछ किया? भाजपा ने मोदी नगर में इस क्षेत्र में कुछ किया ही नहीं है। और वैसे यूपी में? यूपी में तो क्या किया है, यूपी में बताएं, हमारे तो नजर में कुछ आता नहीं है। देखो, महंगाई काबू में नहीं हो रही यूपी में, और राम मंदिर वगैरह ये मुद्दा उठाते हैं, चलो ये ठीक है, अपना मुद्दा इनका सही है, इस हिसाब से जैसे कर रहे हैं वो ठीक है, पर उनका अब इन्होंने अगर इनसे कुछ सवाल करते हैं तभी ये कुछ ना कुछ ले आते। जैसे भी कुछ सवाल करते तो अब इन्होंने ई श्रम ये कार्ड लगा दिया अब यहाँ पे कि 500 रुपये अकाउंट में आएंगे, 3000 रुपये अकाउंट में आएंगे, ये चीज़ लगा दी इन्होंने। कौन सा कार्ड? ई श्रम कार्ड, मजदूरी कार्ड बना रहे हैं अब ये सबको, जो मजदूर थे वो हिल्ला दे दिया, सबको काम दे दिया इन्होंने। एक सब लगे पड़े हैं, कोई साइबर कैफ़े पे जा रहा, कोई 200 रुपये ले रहा, कोई 100 रुपये ले रहा। साइबर कैफ़े वाला फार्म भरने के आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करवा रहे हैं तो उसका भी 150 रुपये ले रहा है, कोई 200 रुपये ले रहा है उसके भी लिंक करने के लिए भी। तो ऐसा चल रहा है, और गरीब आदमी और मर रहा है इसमें भी। 500 रुपये अकाउंट में आएंगे और 300-400 रुपये का उसका खुद का खर्चा हो रहा है इसमें, खुद का खर्चा भी तो हो रहा है इसमें उनका खुद का। रोड और तमाम चीज़ें बनवा दी बता रहे हैं। हाँ, नहीं, रोड देखो आप मोदी नगर की गलियों में जाके देखिए आप, रोड तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे सीवर लाइन से कितना बुरा हाल है। कल की बात है, कल बारिश हुई है यहाँ पे, तो राज चौपले निवाड़ी रोड, जो हमारा निवाड़ी रोड है, निवाड़ी रोड इतना बेकार हो गया हमारा, कल पैदल चलना, कोई पैदल निकल ही नहीं सकता उस रोड पे, इतना बेकार रास्ता था। अगर आप देखते वहाँ पे जाके तो आप ये कहते कि ये कैसा रास्ता है। ये मोदी नगर का मेन रास्ता निवाड़ी रोड जो बागपत जाने के लिए बना हुआ है, बहुत जगह जाता है वहाँ से। जी जी। तो आप यहाँ पर मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र में लोगों की राय को आपने सुना और देखा कि क्या कुछ कह रहे हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर ये कहते हुए नजर आए कि राष्ट्रीय लोकदल को ही यहाँ से सीट मिलेगी और वही जीतेगी, जबकि भाजपा कहीं भी जीत सकती है लेकिन यहाँ पे नहीं जीत सकती है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा के जो विधायक थे उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। फिलहाल यहाँ पर भाजपा के लोग भी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाजपा ने यहाँ पे काम नहीं किया, भले ही योगी मुख्यमंत्री के लिए ठीक होंगे। यही चीज़ हमने पिछले दिनों लोनी विधानसभा क्षेत्र के लिए भी देखा था कि वहाँ पर भी यही चीज़ था कि उस सीट पर भाजपा की सीट नहीं आएगी, आरएलडी की आएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आरएलडी भी कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना कब्जा जमाई हुई है, और यही कारण है कि आरएलडी सपा के साथ गठबंधन अगर होता है तो आरएलडी की सीटें यहाँ पे निकलेगी, और कहीं ना कहीं सपा भी कांटे की टक्कर देती हुई भाजपा से दिखाई दे रही है। तो इसी तरीके से देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए फोरम 4 के साथ। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन सुमित के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।